हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यारो सपोर्ट से हम लोग भी काफी ज्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या, मतलब फिर से राहुल भाई एयरलाइंस के बारे में बात करने वाला है जी। तो इसमें ये बात करने वाला हूँ कि एयरलाइंस में जॉब करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारी कितनी होनी चाहिए, मतलब कितना पढ़ा लिखा रहूं कम से कम भाई, तो मुझे इसमें जॉब मिल सकती है अगर जो मैं एयरलाइंस में जॉब करना चाहूँ तो। ठीक है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और सबको समझाने वाला है इसके बारे में। ठीक है, मतलब मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सफाई करने के लिए भी एक क्वालिफिकेशन चाहिए, एक जॉब क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं है हर कोई झाड़ू लगा सकता है, इसीलिए थोड़ा सा हंसी आ रही है। और इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं भी डील करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो कम से कम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हमारी अगर जो हम एयरलाइंस में जॉब करना चाहे तो। एयरलाइंस में अगर जो आप जॉब करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात किया जाए कि कितना होना चाहिए, कम से कम भाई हम कितने पढ़े लिखे होने चाहिए तो मुझे जॉब मिल सकती है जी। तो सबसे पहले आपको बताऊं क्वालिफिकेशन में, तो कम से कम आपकी 10वीं क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब आप कुछ पढ़ पाओ कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, समझ पाओ, आपकी कम से कम 10वीं की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद 10वीं की क्वालिफिकेशन, उसके बाद एज कम से कम आपकी 18 होनी चाहिए। 18 से कम पे बिल्कुल चांस ही नहीं है एयरलाइंस वगैरह में आपको जॉब मिलने की। ठीक है, तो अगर जो 10वीं पास हो, कम से कम एज आपकी 18 है, तो आप सोच रहे हो क्या पोस्ट मिल सकती है मुझे। ठीक है, तो अगर जो आपको ड्राइवरी आता है, मतलब आपको गाड़ी चलाना आता है, तो वहाँ आपको जैसे कार्गो प्लेन आते हैं, मतलब प्लेन जैसे हम ही लोग सफर करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे लगेज होते हैं। उनको कौन ले जाकर के प्लेन के अंदर रखता है पता है? जब प्लेन चलते हैं हम लोग ऊपर रहते हैं, अब प्लेन के पेट के अंदर फिर हमारा सामान भी रहता है रखा हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो ये प्लेन है। ठीक है, ठीक है, ये नीचे का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ जो है हमारी सामान रहती है और यहाँ हम लोग बैठते हैं और इसके ऊपर से कवर रहता है। ठीक है ना, तो ऐसे है जी। तो नीचे वाले पार्ट में सामान जाता है भारी भारी, वो कौन ले जाता है? तो वही गाड़ी से जाता है वो सामान, मतलब ट्रैक्टर जैसा रहता है, उसको चलाना होता है और सारे सामान को, जैसे ट्रेन का बोगी होता है ना वैसे जुड़ा हुआ रहता है, छोटा छोटा बोगी जैसा रहेगा जुड़ा हुआ और सबको खींच करके ले जाता है, ऐसे होता है। तो अगर जो उसके लिए आपको ड्राइवरी आते हैं तो ये पोस्ट पे भी आपको जॉब मिल सकती है और अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है आपको नॉर्मल सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छा। एयरलाइन में एक चीज है भाई, सैलरी बहुत बढ़िया देता है। अगर जो आपके अंदर नॉलेज हो तो सैलरी बहुत अच्छी देती है, तो आपके पास एक्सपीरियंस हो तो बिल्कुल आपको सैलरी बहुत अच्छे खासे मिलेगा। उसके बाद इसमें एक और पोस्ट होता है जो भी आपको मिल सकती है। ठीक है, इसके लिए 12th क्वालिफिकेशन तो और अच्छी बात है। बात किया जैसे कि हम लोग जब एयरलाइंस में अपने प्लेन में बैठने जाते हैं, एयरपोर्ट पे जब चेकआउट हो जाता है, चेक इन हो जाता है हमारा, फिर जब हम जाते हैं अपने प्लेन में बैठने के लिए, तो हमें कैसे पता होगा भाई कौन से प्लेन पे बैठना है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, मेरा टिकट कटा हुआ है इंडिगो एयरलाइन का, तो एक ही एयरलाइन है क्या इंडिगो का, मतलब एक ही प्लेन है क्या उनके पास जो लगा रहेगा उन पे मैं बैठ जाऊंगा? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे होंगे भाई। तो कौन पे मुझे जाकर के बैठना है तो मुझे पता ही नहीं होता। तो उसके लिए एक आती है गाड़ी, हवा हवाई जिसे कहते हैं, बस कहते हैं। तो एक ऐसी बस आती है, उसमें हमें होता है बैठना। उस ड्राइवर को पता होता है कि भाई इनको मुझे कहाँ लेकर के जाना है, कहाँ इनको उतारना है। ठीक है, तो वो बस में हमें बैठना होता है और वो ले जाते हैं। तो इसके भी ड्राइवर की आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो ये भी आप जॉब कर सकते हो, इनमें भी सैलरी बहुत अच्छी है भाई। ठीक है, आपकी सैलरी कम से कम 25 से 30 हजार रुपए रहेंगे, ऊपर भी रह सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप पुराना होते जाओगे, जैसे जैसे किसी कंपनी के लिए आप लॉयल होते जाओगे, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ने लगेगी। तो ये भी पोस्ट आपको मिल सकती है। उसके बाद बात किया जाए कि भाई मुझे उतना नहीं आता है तो और क्या क्या मुझे मिल सकती है, भाई सफाई का समझ ही होंगे काम। जैसे कि झाड़ू लगाना, तो प्लेन की सफाई करना। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि प्लेन में हम लोग सफर करते हैं उसके बाद गंदा तो हो ही जाता है भाई। जूता पहन के कोई जा रहा है तो कोई कैसे जा रहा है, तो प्लेन तो गंदा हो रहा है, उसका फर्श तो गंदा हो रहा है, सीट गंदा हो रहा है, तो वो क्लीन कौन करेगा? उनके लिए ऐसा थोड़ी हो केबिन क्रू ही सफाई करेंगे भाई। उसको फ्लाइट को अटेंडेंट करना है, हो गया एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट, यही करना है। सफाई तो किसी को करना पड़ेगा, पायलट तो आकर के वो सफाई नहीं करेगा। तो जो सफाई करेंगे वो आपका वो पोस्ट मिल सकता है कम से कम 10वीं पास के बाद। और इस पोस्ट पे भी बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, इस पे भी आपकी सैलरी 25 से 30 हजार रह सकती है। ठीक है, 20 हजार भी रह सकती है, 22 हजार भी रह सकती है। तो इसमें आपको सफाई करना है। जैसे प्लेन में बहुत सारी चीज़ अब मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि आपको पहले तो समझिए प्लेन की सफाई करना है जी, हो गया। सीट वीट सब सफाई करना है, फर्श को झाड़ू मारना है, बाथरूम भी होती है प्लेन में। ठीक है, उसको भी क्लीन करना है। और
सफाई करनी, मिरर वगैरह सब कुछ साफ करना, तो ये हो जाएंगे। उसके बाद एयरपोर्ट पे भी बहुत सारे काम होते हैं, वहाँ भी बाथरूम होते हैं, वहाँ भी झाड़ू मारना होता है, वहाँ भी गंदगी फैलती है, तो वो सब आपको क्लीन करने का काम मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सब भी आप काम कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है ना इसमें फ़ायदा, मतलब एयरलाइन में एक चीज़, टाइम का एक पंक्चुअल जॉब होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा देर देर तक का वर्क दे देता है, एक लिमिटेड लिमिटेड टाइम का देता है। उसके बाद इसमें पीएफ का भी फैसिलिटी मिलता है, ईएस का भी फैसिलिटी मिलता है। मतलब और बात की जाए इसमें कि हमारे को एक बढ़िया एक कंपनी में एक जॉब लग जाती है, मतलब एयरलाइंस वगैरह परमानेंट की तरह हमारे को जॉब लग जाती है अच्छी सैलरी के साथ। लेकिन एक चीज़ इसमें होता है कि शिफ्ट शिफ्ट जो है रोटेशनल चलता है, ठीक है। मतलब आज आपको हम सुबह के 10 बजे बुला रहे हैं, तो हो सकता है कल हम दोपहर में 12 बजे बुलाए, या सुबह के 8 बजे भी बुला सकते हैं, तो रोटेशनल शिफ्ट चलता है, ऐसे होता है जी, ठीक है। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं समझिएगा कि हमारी जो जॉब होगी वो फिक्स टाइम पे होगी, बहुत कम चांस है फिक्स टाइम की होने की, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए, जैसे 12th पास हूँ मैं, ग्रेजुएट हूँ मैं, तो ये सारे क्वालिफिकेशंस के लिए तो जॉब होती है। कम से कम मैं 10th बताया हूँ, तो 12th के बाद भी बताया था मैं एयरलाइंस वगैरह में आपको क्या क्या जॉब मिलेगी। तो उसमें 12th के बाद एक ही दो पोस्ट जो है, मतलब डिपार्टमेंट जो है उनमें जॉब मिल सकती है। जैसे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होता है, जिनमें कस्टमर से हमको बात करना होता है, उनकी क्वेरी को डील करना होता है, या उनको ऑफर के लिए फोन करना होता है। जो रेगुलर कस्टमर हमारा इनमें सफर करता है, समझ में आ जाता है कि भाई रेगुलर है, हमारे ही दुकान पे कोई बंदा रेगुलर आता है हमारे यहाँ खरीदने के लिए। और एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ कोई डेली अंडा आ रहा है खरीदने के लिए मेरे दुकान में, ठीक है, डेली वो अंडे ले जा रहा है ले जा रहा है। एक दिन आया और उसे अंडा नहीं मिला, या फिर डेली आ रहा है, एक दिन वो नहीं आया, तो हम ही फोन कर देंगे, भाई आज बढ़िया वाला अंडा आया हुआ है, चाहिए क्या तुम्हें, अगर जो नंबर वगैरह हो तो, ठीक है। तो इन्फॉर्म तो कर देते हैं। तो वही है इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो रेगुलर सफर करते हैं उनको वो इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। और केबिन क्रू बन सकते हो, ग्रेजुएट रहोगे तो और अच्छा पोस्ट मिलेगा। और जैसे कि आप ग्राउंड स्टाफ बन सकते हो, ग्राउंड स्टाफ समझते होंगे, ग्राउंड पे जो स्टाफ का काम करते हैं। जैसे आप तो बस से आपको ले जा करके उतार दिया आपके प्लेन के पास आपका बस, ठीक है, अब आप जाओगे, तो वहाँ ध्यान रखना होता है ग्राउंड स्टाफ को कि कोई मिसबिहेव तो किसी के साथ नहीं कर रहा है, और कोई इधर उधर तो नहीं छटक गया, हर किसी को इसी प्लेन में बैठाना है जो जो यहाँ आए हैं, कोई कोई और प्लेन पे ना चला जाए, भटक ना जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए ध्यान देना है। कोई बुजुर्ग है तो उनको मदद करके चढ़ा देना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। और प्लेन वगैरह को दिशा दिखाना होता है कि जी, कभी कभी देखते होंगे जब प्लेन पार्किंग होता है तो लाइट लेकर के, या फिर रात को जब प्लेन उतरता है तो वो सब लाइट लेकर के करते हैं वो सब। तो ये सारे आपको पोस्ट मिल सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी सैलरी है, 30,000 तक की सैलरी होती है, बहुत अच्छा जॉब ये भी है। तो ये भी आप जॉब कर सकते हो, बहुत बढ़िया जॉब है। एयरलाइंस का जो जॉब होता है बहुत अच्छा जॉब होता है, ठीक है। मतलब एक तरह से मान लो कि ड्रीम जॉब की तरह होता है, अगर जो आप बढ़िया पोस्ट पे लग जाते हो, जैसे कि एटीसी में मिल गई आपको जॉब, या फिर पायलट वगैरह बन गए, तब तो पूछो ही मत, मतलब जीवन ही बदल गई। पर पायलट बनने के लिए भी बहुत खर्च होते हैं कि नहीं भाई, पैसे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। एयरलाइन में जॉब करने से एक और फायदा ये हो जाता है कि हमारे को टिकट में कुछ लेस मिलने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे सफ़र करना है, कहीं जाना है मुझे प्लेन से, तो मुझे लेस मिलते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, आप लोगों के भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, बहुत लोग होंगे, मेरे दोस्त भी हैं जो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए टिकट जो है कुछ लिमिटेड के लिए फ्री हो जाए, कुछ टिकट फ्री होते हैं, कुछ टिकट पे कुछ लेस मिलते हैं, ऐसा है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसके लिए जो है थर्ड एसी में टिकट होता है, उसका फ्री है, ठीक है, वो आए जाए। पर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टिकट्स हैं, लिमिट में इतना थर्ड एसी में, तो इतना स्लीपर में है, ऐसे कर करके देता है, जस्ट सेम। अगर जो आपकी पोस्ट ऊंचा हो तो और अच्छा, जैसे वो क्या है, तो वो जो है ग्रुप डी में जो लगता है ना ट्रेन की, जब वो ऐसे गिराता है डंडा, जब गाड़ी वाड़ी आती है तो रास्ता लगाने के लिए फाटक वो गिराता है, वो गेटमैन है एक तरह से समझिए, तो ठीक है। और जो जैसे कि पायलट होगा, मतलब ट्रेन का पायलट जो होगा, लोको पायलट होगा, उनके लिए तो अलग ही होंगी फैसिलिटी, फर्स्ट एसी वगैरह में मिलते हैं। और जैसे जैसे पुराना होते जाएगा वैसे वैसे मिलते हैं कि नहीं। तो आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि इससे फैसिलिटी मिल जाते हैं, जस्ट सेम। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि एयरलाइंस में भी आपको बहुत जगह फ्री भी मिलते हैं, कुछ कुछ लोगों की, जैसे मुझे फ्री मिल रहा है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे मम्मी के लिए, पापा के लिए भी फ्री मिल रहे हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स को ले जाना है तो उनके लिए कुछ परसेंट लेस कर देगा कि 5,000 रुपये का टिकट है, आप 3,000 रुपये दीजिए, या फिर
₹4000 दीजिए, कुछ वो लेस कर लेते हैं, ऐसा है जी। तो मुझे लगा ये भी जानकारी दे दूँ। एयरलाइंस में अगर जो करना चाहते हो, क्वालिफ़िकेशन कम है, तो ये सारे जॉब्स मिल सकते हैं। बात की जाए इनमें लगूँ कैसे? तो जैसे मुझे इंडिगो में जॉब करना है, तो करियर इन इंडिगो जाकर के आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। उनमें आपको सब कुछ दिख जाएँगे, क्या-क्या वैकेंसी चल रही है, क्या नहीं चल रही है, सब कुछ। और कुछ पोस्ट जैसे कि होते हैं छोटे-छोटे पोस्ट, वो तो कॉन्ट्रैक्ट वाले आपको आकर के कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, पर वो बहुत कम चांस होती है कि हमारे पास पर्सनली आए। जो एयरपोर्ट के आस-पास के लोग होते हैं, उनके लिए जैसे सफाई वगैरह के लिए जॉब चाहिए होता है, तो नियर बाय को खोजते हैं, वो अपना जॉब करे और घर निकल जाए। या फिर वो भी पोस्ट वो डाल देते हैं ऑनलाइन भी कि कोई करना चाहेगा तो कर सकते हैं, ऐसा है जी, ठीक है। मुझे लगा इन सारी जानकारी आपको देनी चाहिए, और आपको क्या और जानकारी चाहिए, उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोशिश करेंगे उस डाउट पे भी वीडियो लाया जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय। अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक करना, और अच्छा लगा कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और अच्छा लगा शेयर करिए, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए अपने प्यारे भाई राहुल जयकर को, ताकि आपके लिए और भी अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहे, इन्फॉर्मेटिव। चलिए जय हिंद दोस्तों, बाय।